पाकिस्तान के बाद मां हिंगलाज का ये एकमात्र मंदिर। हजारों सालों पुराना है इस मंदिर का इतिहास। मुस्लिम भी करते हैं हिंगलाज मां की पूजा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बना है मां हिंगलाज का मंदिर। नवरात्र में लगता है श्रद्धालुओं का जमावड़ा। शारदीय नवरात्र पर हजारों कलश किए जाते हैं स्थापित। भारत में प्राचीन हिंगलाज मंदिर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर उमरेठ थाना क्षेत्र के अम्बाड़ा में है। हिंगलाज भवानी का एक मंदिर देश में छिंदवाड़ा में है और दूसरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जहां हिंदुओं के अलावा मुस्लिम परिवार भी दर्शन करने पहुंचते हैं। 112 वर्ष पूर्व 1907 में कोल माइंस के अंग्रेज मालिक ने अपने कर्मचारियों को मूर्ति हटाने का काम सौंपा था, लेकिन मजदूरों की तमाम कोशिशों के बावजूद मूर्ति हिली तक नहीं थी। और जब मालिक घर जाकर सो गया, उसे सपने में हिंगलाज माता आई और मूर्ति न हटाने की चेतावनी दी थी। अगली सुबह अंग्रेज ने ये बात मजदूरों को बताई और फिर से मूर्ति हटाने के आदेश देकर पत्नी के साथ खदान में अंदर घूमने चला गया। इधर मजदूर मूर्ति हटाने का प्रयास करने लगे और दूसरी ओर जैसे ही अंग्रेज खदान के अंदर गया, खदान में पत्थर धंसका और अंग्रेज खदान में जिंदा दफन हो गए। कहा जाता है कि उस रात वहां तेज विस्फोट हुआ और आग की लपटें निकली। हिंगलाज माता की मूर्ति अपने आप उठकर जंगलों में आकर विराजमान हो गई। कुछ समय बाद लोगों को जंगलों में इमली के पेड़ के नीचे हिंगलाज माता की मूर्ति मिली और फिर यहाँ उनका मंदिर बनाया गया। हिंगलाज मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। माता रानी के प्रति लोगों की आस्था इस कदर है कि नवरात्र में हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां के दरबार में लगाई गई हर अर्जी पूरी होती है। मां हिंगलाज का दूसरा मंदिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसके प्रति हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों में भी अटूट आस्था है। हिंदू नव वर्ष और चैत्र और कुआर नवरात्र के दौरान मां हिंगलाज के दर्शन करने अम्बाड़ा में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। 100 वर्षों से ऊपर यहाँ माता रानी का निवास है। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है और दूसरा शक्तिपीठ हमारे यहाँ पर। 100 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं। माता रानी का यहाँ निवास है और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती माता जी। पार्वती जी का जो पूर्व जन्म था सती का, उनके शरीर से जो ऊपरी भाग है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, मस्तक, वह जहाँ पर गिरा सती का, वहाँ पर शक्तिपीठ उत्पन्न हुआ है। और यह जो शक्तिपीठ उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्मरंध्र उनका गिरा है, इसलिए माँ हिंगलाज शक्तिपीठ कहा गया। प्रथम शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में प्रथम शक्तिपीठ यही है। यहाँ समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जितने भी अवतार हुए हैं माता के, वह सब किसी न किसी राक्षस का, असुरों का, असुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए हुआ है, उनका अंत करने के लिए हुआ है। लेकिन हिंगुला माता जो है, हिंगलाज स्थान में जो विराजमान है, हम इन्हें हिंगुला माता कहते हैं। तो हिंगुला माता जो है वह प्रेम की देवी है। वह किसी का वध करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेम, करुणा, ममता, दया, इनका प्रसार करने के लिए, सबके हृदय में भक्ति जागृत हो, शक्ति जागृत हो और सभी प्रेम से रहें। ये प्रेम का प्रचार प्रसार करने के लिए ही माता रानी का अभ्युदय हुआ है। यह जो मंदिर है लगभग 1904-05 के बाद से बना हुआ है। यहाँ पहले एक छोटी सी मड़िया हुआ करती थी और उस मड़िया के पहले यहाँ एक इमली का वृक्ष हुआ करता था, जिसके नीचे माता जी स्वयं यहाँ पे प्रकट हुई और उसके बाद में लोगों ने मड़िया बनाए और मड़िया बनाने के बाद में यहाँ धीरे धीरे करके खपरेल वाला मंदिर बना और खपरेल वाले मंदिर के बाद में 1984 में यह भव्य मंदिर बना और उसके बाद में सन 2002 के पश्चात इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ किया, जो अनवरत आज तक जारी है। कितने कलश की स्थापना हुई है इस बार? इस बार यहाँ पे 2701 कलश की स्थापना हुई है। विगत कई वर्षों से यहाँ पे 5100 कलश की स्थापना होती रही है और यहाँ समिति के द्वारा दोनों समय भंडारे का आयोजन किया जाता था, जिसमें प्रतिदिन हजारों भक्त भंडारा प्रसाद दोनों समय ग्रहण करा करते थे। ये मंदिर हिंगलाज देवी शक्तिपीठ के नाम से ख्यात है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के चक्र से कटकर यहाँ पर देवी सती का सिर गिरा था, इसलिए ये स्थान चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिक्र है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है, उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता।
बलूचिस्तान में माता हिंगलाज माता वैष्णो की तरह एक गुफा में बैठी है। अंदर का नजारा देखेंगे तो आप भी कहेंगे, अरे हम तो वैष्णो देवी आ गए। ये एहसास ही नहीं होगा कि इस्लाम देश पाकिस्तान में है। मां हिंगलाज मंदिर शारदीय नवरात्र में हजारों कलश स्थापित किए जाते हैं, जो देखते ही बनते हैं। इस वर्ष 2160 मनोकामना कलशों की ज्योत से मंदिर दमक रहा है। का पावन पर्व चल रहा है, किस तरह व्यवस्था बनी है मंदिर की? शारदीय नवरात्रि के पर्व के अवसर पर यहाँ हिंगलाज मंदिर समिति की बैठक हुई। उस बैठक में एक निर्णय हुआ कि किस तरह से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने को दर्शनार्थियों को दर्शन भी कराना है, साथ में उनके स्वास्थ्य का खिलवाड़ के साथ में खिलवाड़ न हो, ये भी इंश्योर करना है। उसी के संबंध में यहाँ से कोशिश किए हैं कि सिंगल एंट्री, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जाने का रास्ता बनाया हुआ है, एक तरफ से आने का रास्ता बनाया हुआ है। मंदिर में जहाँ भी जैसे आदमी घुसेगा तो थर्मल स्कैनर की व्यवस्था है। पहले हमारा आदमी थर्मल स्कैनर से उसका टेम्परेचर चेक करेगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, सैनिटाइजर सभी के हाथ धुलाएगा, वो सब की व्यवस्था की हुई है। वो सब करते हुए जितनी घंटियाँ वगैरह लगी हुई हैं उसको सब कपड़े से बांध दिया गया है, उसको नहीं छूना है। ऐसी व्यवस्था बनाए हैं जिससे आदमी चाहे सीधे सीधे मैया के दर्शन करे, दर्शन करने के बाद सीधे सीधे बाहर आए। उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने के हिसाब से यहाँ पर राउंड द क्लॉक जब तक मंदिर खुला रहता है ऑडियो स्पीकर वगैरह लगाया हुआ है, उसके हिसाब से सभी को जागरूक भी करते रहते हैं। नवरात्र में समूचे हिंगलाज मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके अलावा स्थापित किए गए हजारों की तादाद में मनोकामना कलश से महाआरती की जा रही है। जिले के पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल ने अम्बाड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां हिंगलाज मंदिर पहुंचकर माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई और जिले की शांति अमन के लिए मां से प्रार्थना की। चल रहा है और हिंगलाज माता मंदिर छिंदवाड़ा जिले में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जहां पर बहुतायत में बहुत संख्या में महिलाओं का, बुजुर्गों का और परिवार के साथ लोगों का निरंतर आवागमन होता है। नवरात्रि में संख्या निरंतर बढ़ती ही जाती है। इस वर्ष चूँकि कोरोना की परिस्थितियों में धार्मिक स्थानों पर आवश्यक एहतियात बरते जाएं और सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे, इस बात का जायज़ा लेने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मंदिर प्रबंधन समिति के साथ मंदिर का पूरा भ्रमण भी किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर और लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जो सावधानियाँ बरतनी है उसको भी निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का अंत किया था। ऐसे में बचे हुए क्षत्रिय मां हिंगलाज की शरण में गए और अपनी रक्षा के लिए अभय दान लिया। तब माता ने क्षत्रियों को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया। मान्यता ये भी है कि रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने भी माता हिंगलाज की यात्रा कर दर्शन किए थे। साथ ही उन्होंने एक यज्ञ भी किया था। छिंदवाड़ा से शाहुल सिंह की रिपोर्ट।